संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। आज का समय बहुत ही कठिन समय है। पहले हम चर्चाओं में सुनते थे कि जैविक युद्ध भी होता है, लेकिन ये जैविक युद्ध का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, इसकी कल्पना हमारे दिमाग में नहीं आ पाती थी। और आज इस कोरोना ने जो स्वरूप सारे विश्व में धारण किया है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि चाइना ने बुद्धिपूर्वक इसको सारे विश्व में फैलाया है, यदि ये जैविक युद्ध का आरंभिक रूप है तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सचमुच कितना खतरनाक है और सारे विश्व को एकदम समाप्त कर प्रलय जैसी स्थिति को लाने में पूरी तरह समर्थ है। वे अणु बम, एटम बम बन गए थे, एक जगह रखे हुए थे और उनका वे चल नहीं रहे थे, लेकिन ये तो ऐसे ही चल जाता है। महासंकट खड़ा हो जाता है और यदि इस देश में इतनी सावधानी नहीं बरतें, नहीं देखें तो इसका कैसे सामना करें। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि भगवान महावीर का जो द्वारा इस युग में प्रतिपादित जैन धर्म का स्वरूप है, उसके माध्यम से हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं और वो हमें क्या आदेश देता है। पहले तो मैं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि ये साधारण जीवाणु, जैसे हमारे जैन धर्म की भाषा में एक इंद्री हम कह सकते हैं और साधारण वनस्पति कह सकते हैं, अथवा जैसे हम निगोदिया कह सकते हैं, ऐसे जीवों का बहुत बड़ा समुदाय है। हमारे भगवान महावीर ने अपने में बताया कि ऐसे जीव हजारों होते हैं, अनंत होते हैं, और उन जीवों की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ भी सद्व्यवहार बहुत ज़रूरी है। ऐसा पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, इनके माध्यम से भी हम इनमें भी जीव हैं और इनकी भी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। तो आज हमें उसकी आवश्यकता हमें बहुत गहराई से महसूस होती है। पहली सीधी सच्ची बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, वैज्ञानिकों की सलाह से, डॉक्टरों की सलाह से, कि हमको एक क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए, ज़्यादा बिना आवश्यकता के, बिना किसी विशेष काम के अपने घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो भगवान महावीर ने दिग्वृत्त और देशवृत्त के माध्यम से इसकी चर्चा पहले की है। दिग्वृत्त का मतलब समझते हैं कि सारे जीवन भर हमने अपनी एक मर्यादा बना ली कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा अथवा मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा। तो जीवन भर की जो मर्यादा बनाई जाती है उसे दिग्वृत्त बोलते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम जीवन भर के लिए कोई मर्यादा बनाएंगे तो हम बहुत लंबी से लंबी, अधिक से अधिक रखने की कोशिश करेंगे, हम बहुत उसे कम करें। तो उन्होंने कहा 1 बरस मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा 1 माह, तो हम कह देते 1 माह की बात है तो मैं जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा। फिर हम कहते हैं 1 दिन, तो मैं कह देता हूं कि मैं टोडरमल स्मारक भवन के बाहर नहीं जाऊंगा। और कोई हमसे कहेगा 3 घंटे, तो मैं कहूँगा मैं अपने इस कमरे से बाहर नहीं जाऊँगा। यानी ये मर्यादाएं हमें बताईं। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रावक को, जो वृत्ति श्रावक है, उसे प्रतिदिन ऐसी मर्यादा करनी चाहिए। अब वो आज आ गई हमारे लिए कि हर एक आदमी अपने घर में रहे शांति से, बिना आवश्यक के काम के यहाँ वहाँ नहीं घूमे। तो वो हमारे जैन धर्म के बिल्कुल अनुकूल है। ऐसे ही पहले छूताछूत के बारे में बहुत बात की जाती थी, और छूताछूत की बात करने वालों को
और ऑर्थोडॉक्स पुरातन पंथी माना जाता था कि कहाँ ज़माना है गया छूता-छूत का। लेकिन अब ये कहते हैं कि 2 गज दूरी हम एक दूसरे से बनाए रखें। हाथ मिलाने की बात तो न मालूम कहाँ चली गई। हमारी भारतीय संस्कृति में तो पहले से ही हम जय जिनेंद्र करते थे, नमस्ते करते थे, हाथ जोड़कर दूर से ही बात करते थे। लेकिन अब हाथ मिलाना तो क्या, जब 2 गज की दूरी बनाएंगे तो हाथ मिलाने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता है। तो ये 2 गज की दूरी, एक सीमित स्थान पर रहना, बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, उसकी मर्यादा को पालना। और कभी कभी मुझे विचार आता है कि ये जो हमारे तेरापंथी समाज वाले हैं, स्थानकवासी संप्रदाय वाले हैं, जो मुँह पर पट्टी बांधते हैं, उस वक्त भी कोई ऐसा ही संकट आया होगा। इस राजस्थान में धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी और किन्हीं साधु संतों को जुकाम सर्दी बहुत ज़्यादा होता होगा, गला खराब होता होगा, तो उन्होंने ये मुँह पट्टी का, जैसे आज गवर्नमेंट ने सबके मुँह पर मुँह पट्टी बांध दी है ना। सब लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें तो इस मुँह को ये पट्टी, इसको मास्क बोलते हैं, कि मास्क लगा करके ही निकलें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो आज गवर्नमेंट अथवा हमारे वैज्ञानिक लोग अथवा डॉक्टर लोग हमको जो रास्ता सुझा रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों में पहले से मौजूद है। मैं सब लोगों से, जैनियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो बता रहे हैं डॉक्टर लोग, उसे हम कड़काई से पालन करें। देखो, ये अभी अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे अणु बम और एटम बम हमारी सुरक्षा करेंगी। वो पाकिस्तान और चाइना से सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस कोरोना से सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। जब शत्रु हमारे अत्यंत नज़दीक होता है, जब वो हमारे अंदर ही हो जाए, देह के अंदर ही हो जाए, तो उससे लड़ाई लड़ना बहुत कठिन काम होता है। तो हम सबको इस लड़ाई के लिए बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, और इसमें ये बहुत सफल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि करीब 1 वर्ष से ज़्यादा, 1.25 वर्ष हो गया है जब से लॉकडाउन की बात सामने आई है। और हम तो एक दिन भी बाहर निकले ही नहीं, अपनी स्मारक की बाउंड्री से भी बाहर नहीं निकले, अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। बराबर शुद्ध सात्विक एकदम बढ़िया खाना, और हमको तो कुछ नहीं हुआ। 86 वर्ष के हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जो लंबी उम्र वाले हैं उन्हें होता है, कोई पहले से बीमार हो उन्हें होता है। हमारे लिए तो एक बाल्ब लगा हुआ है, 4 स्टेंट पड़े हुए हैं हार्ट में। हम तो खुद दमा के मरीज हैं। यानी वो जो बीमारियां जिनको होती हैं उनको कोरोना जल्दी चेंटता है कि हमने तो इतनी बीमारियां हैं, और फिर भी हमको तो जुकाम भी नहीं हुआ, खांसी भी नहीं हुई, घर से बाहर हैं, 1.25 साल हो गया, बिल्कुल सुरक्षित हैं। यदि हम अपनी मर्यादा में रहें, हम अपनी सीमा में रहें, और आज हम जैन धर्म की, हमारी वो धर्म से बिल्कुल अनुकूल है, उसको पालन करें, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित से रह सकते हैं। हम अकेले हमारे असुरक्षित होने का कि ये इस मर्यादाओं में हम रहने से हमें क्या तकलीफ़ है। और जैन समाज के लिए तो मैं खासकर ये कहता हूँ, कहते हैं धंधा बंद हो गया, तकलीफ़ें बंद ये हो गया है। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ़ हुई है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हम में से, आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि यदि 6 महीना काम नहीं चले तो हम भूखों मर जाएंगे। सबके पास इतनी व्यवस्था है कि साहब आप करोड़पतियों के बीच में रहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बेचारे गरीब भी बहुत हैं। तो मैं कब कहता हूँ कि आप गरीबों का सहयोग नहीं कीजिए, उनके रोटी दाल की व्यवस्था भी हमें आपको करना चाहिए। हमने तो अपनी संस्था में जितने कर्मचारी, कम से कम 50-60 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन सब की छुट्टी कर दी। सब अपने घर पे रहो, ऑफिस बंद, काम सब बंद, सबकी तनख्वाह चालू, 1 पैसा भी किसी से कम नहीं किया है। उनकी सारी व्यवस्था और देखी है,
उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसकी भी दवा इलाज वगैरह कराते हैं। तो आप समर्थ हैं तो आपको अपने घर का, परिवार का, पड़ोस का, गांव का ध्यान रखना चाहिए और उनकी सारी व्यवस्था में हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। सवाल मैं कहूँगा मैं तो समाधि लिए हुआ वाला व्यक्ति हूँ, मैं मर जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब, आपके मरने का सवाल नहीं है। आपको यदि ये बीमारी होती है तो तत्काल आपके परिवार को होती है, परिवार को होती है तो मोहल्ले में फैलती है, मोहल्ले में फैलती है तो गांव में फैलती है, गांव में फैलती है तो सही पूरा शहर आक्रांत हो जाता है, शहर आक्रांत होता है तो प्रांत। यानी मेरा कहने का मतलब इसके साथ अकेले हमारा सवाल नहीं है, सारे देश का, परिवार का, समाज का, सबका सवाल है। इसलिए बहुत गंभीरता से हमें इसका पालन करना चाहिए। ये संदेश मैं देशवासियों को, प्रांतवासियों को, नगरवासियों को, परिवार के सब लोगों को ये देना चाहता हूँ कि जैन धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सिद्धांतों को हम पालन करें अपने जीवन में। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।